तेजस्वी यादव आखिर कैसे हार गए। आज हम इस वीडियो में ऐसे 7 पॉइंट को कवर करने वाला हूं, जिससे आपको तेजस्वी के हार का पूरा सच पता चलने वाला है। और इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा कि कैसे बीजेपी पूरा गेम पलटने में कामयाब रहा, तेजस्वी इतना कम सीट पर ही क्यों रुक गया। इनकम्प्लीट वादे। तेजस्वी यादव की हार की पहली और सबसे बड़ी वजह थी जनता की बढ़ती नाराजगी। जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, रोजगार, भ्रष्टाचार में कमी, व्यवस्था में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव, लेकिन जमीन पर लोग कोई बड़ा परिवर्तन महसूस नहीं कर पाए। युवाओं को लगा कि नौकरी सिर्फ चुनावी वादे बनकर रह गया। बिहार के वोटर प्रैक्टिकल होते हैं, वो काम देखते हैं, सिर्फ भाषण नहीं। और यही भरोसे की कमी तेजस्वी के खिलाफ हो गई। नीतीश कुमार का पॉलिटिकल पावर। इस चुनाव का दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था नीतीश कुमार का राजनीतिक खेल। नीतीश कुमार ने समय, परिस्थिति और मौके को समझकर सही दिशा में कदम उठाए। वो अनुभवी छवि के साथ चुनाव में उतरे, जो सीधा तेजस्वी को युवा छवि पर भारी पड़ गया। साथ ही नीतीश का लगातार गठबंधन बदलना भले जनता को भ्रमित करे, लेकिन इनका एक फायदा हुआ, बीजेपी और जेडीयू का वोट एकजुट हुआ, जबकि आरजेडी के वादे में बिखराव आया। तेजस्वी ने यूथ बेसेस बनाए, लेकिन नीतीश का मुकाबला नहीं कर पाया। बीजेपी स्ट्रेटजी। तेजस्वी की हार में सबसे बड़ा योगदान था बीजेपी की माइक्रो लेवल रणनीति, बूथ लेवल पर मजबूत मैनेजमेंट, हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग कैंपेनिंग, सोशल मीडिया पर लगातार टारगेटिंग, कास्ट बेसिस मोबिलाइजेशन, पीएम मोदी फैक्टर। बीजेपी की मशीनरी बहुत संगठित है, वो जानते हैं कहाँ कमजोर है और कहाँ मजबूत है। जिस सीट पर आरजेडी मजबूत थी, वहां भी बीजेपी ने हर वोट के लिए लड़ाई की। उधर आरजेडी की ऑनलाइन स्ट्रेटजी कमजोर रही। वोट बैंक, यादव मुस्लिम। आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है यादव प्लस मुस्लिम, लेकिन इस चुनाव में दोनों ही समुदाय में थोड़ा सा बदलाव हुआ। कई छोटे दलों ने यादव और मुस्लिम वोटों को काटे। बिहार की राजनीतिक में 2.3% वोट भी पूरी सीट बदल देती है। यही हुआ आरजेडी के साथ। आरजेडी का वोट सेफ नहीं रहा, जबकि बीजेपी जेडीयू का ट्रांसफॉर्ड एकजुट रहा। क्लियर विजन। तेजस्वी की सबसे बड़ी कमजोरी थी भरोसे और स्पष्ट विजन की कमी। उनके भाषण जोरदार थे, भीड़ भी आती थी, लेकिन जब जनता से पूछा गया तेजस्वी किस मुद्दे पर सरकार चलाएगी, तो जवाब उतना स्पष्ट नहीं मिला। तेजस्वी ने भ्रष्टाचार पर बात की, लेकिन परिवार का पूरा छवि वोटर के दिमाग में मौजूद रही। युवा उनके साथ था, लेकिन मिडिल क्लास उसे डरता था कि कहीं जंगल राज का टेक वापस न आ जाए। यही डर वोट को दूसरी तरफ ले गया। कैंडिडेट सिलेक्शन। आरजेडी की अंदरूनी समस्या। कई सीटों पर आरजेडी ने कमजोर उम्मीदवार को उतार दिए। कुछ जगह पर कमजोर संगठन, कार्यकर्ता नाराज, टिकट वितरण विवादित। ये सब मिलकर इलेक्शन के ग्राउंड गेम को कमजोर कर देती है। ग्राउंड पर लड़ाई जीतने के लिए सेंटिमेंट नहीं, सिस्टम चाहिए, और यहाँ आरजेडी पिछड़ गई। जनता ने स्टेबिलिटी को चुना। अंत में सबसे बड़ा फैक्टर था वोटर की मनोवैज्ञानिक सोच। बिहार के वोटर ने यह महसूस किया कि नीतीश शासन स्थिर रहेगा, प्रशासन कंट्रोल में रहेगा, सरकार चलने में दिक्कत नहीं आएगी। जबकि आरजेडी आती तो लोगों को लग रहा था कहीं राजनीतिक अस्थिरता बढ़ न जाए। ज्यादा लोग स्टेबल सरकार को चुनना चाहते थे। तेजस्वी यादव की हार किसी एक वजह से नहीं हुई है। हमारे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।